Hi friends, welcome back. How PM Modi is ready to fight with Pakistan and China in Maldives. वाह, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है मालदीव्स में। चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर ये हरकत कर रहे हैं और ये जो मुइजू की गवर्नमेंट है वो इनके साथ मिली हुई है। मुझे यही लग रहा है। अब चलो शुरू करें। लेकिन वो चाइना का नेबर है, वो चाइना का पड़ोसी है, और अगर भारत का वहां पे रुतबा बढ़ता है चाइना के अंदर तो चाइना का गला सूखेगा। क्या जब 1971 में ये पाकिस्तान से अलग हो गए तो क्या किसी ने भी ये बोला कि नहीं हम वापस हिंदुस्तान से मिलना चाहते हैं? नहीं बोला ना, क्योंकि जो टू नेशन थ्योरी है वो बांग्लादेश में भी उतनी ही जिंदा है आज की तारीख में जितनी पाकिस्तान में जिंदा है। पाकिस्तान के टुकड़े पक्का 110% होंगे। इट्स नॉट कि होंगे कि नहीं होंगे, कब होंगे? क्वेश्चन इज कब होंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको पता है कुछ दिन पहले मालदीव्स में जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे उनके ऊपर हो गया हमला। हमला हो गया, हथौड़े से हमारा पता नहीं क्या करा उसको, वो हॉस्पिटलाइज हो गया, कंधा वंदा उसका तोड़ दिया। तो ये एक अटैक था पॉलिटिकली मोटिवेटेड कि भाई जो आप प्रो इंडिया कर रहे हो ना कि भारत हमारा दोस्त है, भारत हमारा दोस्त है, ये ज्यादा मत बोलना वरना जान से मार देंगे। ठीक है दोस्तों, इब्राहिम सोले ने यह बोला है कि पॉलिटिकल अटैक्स इस किस्म के वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर उसकी कोई जगह नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्या पॉलिटिक्स चल रही है मैं आपको बताता हूं। उनका फॉर्मर जो प्रेसिडेंट तो भाग गया है देश छोड़ के। विस्तार से आपको एक समझाने की कोशिश करता हूं। पता नहीं, मैंने ना तो नहीं देखा। जब से मालदीव्स आजाद हुआ है, मालदीव्स भारत के बड़ा क्लोज रहा है और भारत ने, आपको पता है, हर तरीके से मदद करी है। होता है। हर साल भारत के बजट में कई 100 करोड़, पता नहीं कितने रुपए, मैं डिटेल्स भी हैं 770 करोड़ की है कि हर साल भारत बजट को पैसे देता है। ये वन ऑफ हर साल पैसे देता है। बाप रे, और ये मिल रहा है वापस में। एवरी सिंगल ईयर इंडिया गिव्स मनी टू द मालदीव्स। बहुत ज्यादा देते हैं, कम नहीं। उसकी मदद करता रहा है। बीच में आता है चाइना। जो चाइना बीच में आता है, चाइना ये सोचता है कि यार ठीक है, भारत का जो रसूख यहां पे है वो बढ़ रहा है, हमें मालदीव्स में पहुंचना होगा। लेकिन क्यों? कारण क्या है? मालदीव्स क्यों इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए? और ये जो मालदीव्स के अंदर ये मारपीट, जूता लात चल रही है, ये चाइना ने करवाई है। लेकिन करवाई क्यों है? ऐसा क्या है मालदीव्स में ऐसे भैया? कौन से हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं उसमें? उसकी लोकेशन। चाइना देखिए दोस्तों, अगर आप नक्शा देखेंगे और आप ये देखेंगे कि मालदीव्स है कहां पे, भारत का पूरा पूरा वेस्टर्न सीबोर्ड मालदीव्स से ऊपर दिखता है। ये जो जहाज आ रहा है जिसको चाइनीज कह रहे हैं सर्वे वेसल, ये आ क्यों रहा है? इसका कारण क्या है? इसकी मंशा क्या है वहां पे? ये बेसिकली एक स्पाई वेसल है। इसके अंदर लेटेस्ट रेडार्स हैं, सैटेलाइट से इसकी अपलिंक है, हर किस्म की टेक्नोलॉजी इसमें है कि आप पता लगाइए इस पूरे एरिया में, इस पूरे रेंज में ये पता लगाइए साहब कि भारत के नेवी के जहाज कहां पे हैं, एयरफोर्स के प्लेन कहां से फ्लाई करते हैं, उनकी पनडुब्बियां कहां कहां जाती हैं, कहां कहां पेट्रोलिंग करती हैं। तो हम ब्लॉकेज वाला बना दो, कुछ ऐसा बना सिस्टम जो उसको ब्लॉक कर दे। से बढ़िया जगह नहीं हो सकती स्ट्रेटेजिकली। दूसरी, भारत के बिल्कुल बगल में, क्योंकि भारत का ये नियर नेबर है। आप सोचिए, आप जब भी जाएंगे, चाहे उसके पॉलिटिकल डिफरेंसेस ताइवान के साथ, मैं चीन की बात कर रहा हूं, चीन और ताइवान के जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, वन चाइना पॉलिसी हो कि एक्चुअली चीनी ये बोले कि नहीं साहब ताइवान तो हमारा हिस्सा है, और ताइवान बोले कि नहीं हम तुम्हारे हिस्सा कोई नहीं, हम आजाद देश हैं, जो भी है, लेकिन वो चाइना का नेबर है, वो चाइना का पड़ोसी है। और अगर भारत का ताइवान में रख देते अपना ऐसा शिप है चाइना के अंदर तो चाइना का गला सूखेगा। ये फैक्ट है। उस वही चीज, वही गेम चाइना भारत के साथ खेलना चाह रहा है कि बिल्कुल भारत का नियर नेबर है। अगर इमीडिएट नेबर नहीं है तो भैया नियर नेबर तो है ही। और यहां पे इंडियन नेवी की पूरी धाक है। तो चाइना अगर यहां पे बैठ जाएगा तो यहां से इंडिया को थ्रेटन कर सकता है। आप सिर्फ समुद्र में खड़े होकर थ्रेटन नहीं कर सकते ना, आपको लैंड बेस चाहिए जहां से आप अपने ऑपरेशंस लॉन्च करेंगे। चाइना उस चीज की तैयारी कर रहा है। और तीसरी चीज, जो ट्रेड रूट आते हैं,
ये मैंने पहले भी समझाया था दोस्तों, जो ट्रेड के रूट आते हैं जहां से आता है चाइना का, अगर आप मैप देखेंगे तो चाइना का ईस्टर्न पार्ट है, यानी कि पूर्वी पार्ट है चाइना का। पूर्वी पार्ट दोस्तों वो है जहां पे चाइना की मैक्सिमम पॉपुलेशन है। जो चाइना का पश्चिमी पार्ट है वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग वहां पे नहीं रहते, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि वहां की पॉपुलेशन काफी कम है। जो चाइना का बिजनेस है, चाइना की इकोनॉमी है, ज्यादातर ईस्टर्न पूर्वी तरफ से पूरी चाइना। पाकिस्तान कहाँ से आया वो मुझे बताओ। वहीं पे उनके पोर्ट्स हैं, क्योंकि बाकी एरिया तो इनके लैंडलॉक्ड हैं, यहां पे इनके पोर्ट्स हैं, यानी कि पूर्वी तरफ। और इधर से सारे के सारे जहाज आते हैं। कहां से आते हैं? पूरा ये इंडोनेशिया और ये सब एशिया नीचे। हम जो कहते हैं ना मलाका स्ट्रेट्स, मलाका चौक की बात करते हैं, इंडियन नेवी वालों से बैठ के बात करोगे, दे विल टॉक अबाउट द मलाका चौक। किस तरीके से वहां पे चौक कर देना है, चाइनीज का गला पकड़ के वहीं पे दबाओ, ये ज्यादा चूं चूं कर रहे हैं वहीं पे ठोको। तो आप कभी बात करना इन लोगों से, तब आपको पता लगेगा। मैं किसी दिन बैठ के आपको मलाका चौक इत्मीनान से समझाऊंगा। अब मैटर ये है कि वहां से जब इनके जहाज आएंगे तो कहां से आएंगे? फिर श्रीलंका से ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। और श्रीलंका से जैसे ही आप घूमते हैं, सामने कौन सा देश पड़ता है? दिस वन, मालदीव्स। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका में भी उनका उन्होंने कर लिया, अपने शिप्स आते हैं उनके। मालदीव्स को कंट्रोल कौन करेगा? और जैसे 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 मोहम्मद मुइज़ू की कुर्सी गिरने वाली, ऐसा लग रहा है कि इम्पीचमेंट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि इतने सीट मिल गई, ऐसा लग रहा है कि इतने वोट मिल गए, अब ये लोग सब मॉल्डीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी को ले लो या डेमोक्रेट्स को ले लो, किसी को भी ले लो, जैसे जैसे पता लग रहा है ना कि मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है इसको निपटाने का, वैसी वैसी चाइना ये सब पंगे खड़े कर रहा है सबके। इसको मारो, इसको पीटो, इसको धमकी के फोन। और बीच में चाइना ने एक और गिरी हरकत कर दी। क्या? मालदीवियन सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल कर दी कि साहब मालदीव्स का एक जहाज था, उसको इंडियन नेवी ने अटैक कर दिया। अच्छा, क्या लोग हैं? क्यों कर दिया? इंडियन नेवी क्या अब इंडियन नेवी मालदीव से लड़ेगी, ये इंडियन नेवी का हाल हो गए क्या हमारे? क्या मालदीव से लड़ेंगे? और क्यों लड़ेंगे यार? हम तो कहते हैं तुम्हारा प्रेसिडेंट पागल है और तुम्हारे 4-5 मंत्री पागल हैं, बाकी तो मालदीव दोस्त है हमारा। मालदीव का इतना पुराना रिश्ता हम कैसे तोड़ दें क्योंकि एक पागल का बच्चा वहां बन गया प्रेसिडेंट? नो, सॉरी, एब्सोल्युटली नॉट। वन मैड मैन बिकमिंग द प्रेसिडेंट of a country does not mean that we. But how did he become the president? That's the question. Respect for that country, or we have no relationship with that country. We love Maldives. But election हुए ना? इस पागल के बच्चे को हटाओ, इसकी जितनी भी कैबिनेट है उसको निकालो. We are friends. कहानी खत्म. हमारी दुश्मनी थोड़ा ना मालदीव के साथ. अब ये कह रहे हैं बिल्कुल सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है कि भारत ने कर दिया, भारत ने कर दिया, भारत ने कर दिया. वही तो झूठी मूठी खबरें डालकर. इसका मास्टर है चीन. मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का. ये कर क्या रहा है चाइना, मैं आपको बताता हूँ. दोस्तों 2-3 देश हैं जहां पे चाइना ने ये चीज ट्राई करी है. ठीक है, अब मैं जाता हूं बांग्लादेश. 1 मिनट के लिए मालदीव्स को छोड़ो, बांग्लादेश में भी हो रहा है इंडिया आउट. ऊपर चलो, सुनने में आ रहा है. लेट्स गो अप टू बांग्लादेश. आपको पता है बांग्लादेश में जो आज की सरकार है वो प्रो इंडिया सरकार है. शेख हसीना की जो सरकार है, शेख हसीना इज द डॉटर, कोशिश कर रहा था कि चाइना की आ जाए, बंगबंधु है ना. तो उनकी वो डॉटर है. एंड शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी जान दी थी, उसकी खुद की फौज ने उसको मार दिया था, उसने जान दे दी अपने देश के लिए. और ये सब जितना भी मैटर हुआ है ना, नाउ द बांग्लादेश गवर्नमेंट इज वेरी क्लोज टू द इंडियन गवर्नमेंट, द इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी क्लोज टू द बांग्लादेश गवर्नमेंट. लेकिन हुआ क्या है, बांग्लादेश के अंदर रेडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट्स लेड बाय जमात इस्लामी ये वही मुहिम कर रहे हैं वहां पे आज की तारीख में जो मालदीव्स में. तो पहले इंडिया आउट. वो इंडिया इन कब है यार? जो इंडिया आउट, इंडिया इन तो होना चाहिए, आउट होना. भाई आप मुझसे कह रहे हैं कि आप मेरे घर से निकल जाओ, मैं आपसे कह रहा हूं भाई मैं तो अपने खुद के घर में बैठा हूं, मैं तुम्हारे घर में गया नहीं, मैं आउट कैसे हो जाऊंगा? चाइना आउट करो, इंडिया आउट, इंडिया आउट. ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूं. कुछ कुछ समाज होते हैं, सिमिलर कुछ सोसाइटीज होती हैं जहां पे दिमाग की कुछ कमी होती है. अब मैं आपको बताता हूं आजादी है, नारे सुनो, खुद ही आजाद हो तुम. ये दिमाग की कमी ये कहती है कि आप कभी भी देखना पाकिस्तानी यूट्यूबर्स. अब 2 मिनट के लिए पाकिस्तान चलते हैं दोस्तों, मेरे साथ आप 2 मिनट के लिए बने रहिएगा. पाकिस्तान चलते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा स्टोरी क्या है. आपने पाकिस्तान कई यूट्यूबर ना इंटरव्यू करते हैं, सड़क पे चल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और ज्यादातर भारत से रिलेटेड बातें होती हैं, टॉपिक होता है उनका, होता है. तो उसमें आप एक चीज देखिएगा, पाकिस्तानियों का जवाब है कि हमारा जो टैलेंट है, हमारी जो काबिलियत है वो भारत से कहीं ज्यादा है, लेकिन हमारे साथ कोई ना कोई गेम कर देता है यार. आप समझ रहे हैं? माइंडसेट, दिमाग, यानी कि हम में तो बहुत काबिलियत है, दिख रही है, हम में बहुत काबिलियत है भाई. उनमें काबिलियत है सिर्फ बेवकूफ बनाना लोगों को. टैलेंटेड कोई नहीं है हम जैसा.
जिसको कहते हैं कि बहादुर कोई नहीं है, हम जैसा कोई नहीं है, मतलब कि अल्टीमेट है हम लोग, लेकिन हमारे साथ साजिश हो गई यार। अब हम भोले इतने हैं, हम मासूम इतने हैं, हमारे चेहरे देखो, हमारे चेहरे से मासूमियत टपकती है यार। इतने शरीफ, इतने भोले लोग, इतने भोले कि सारे इंडियंस को बेवकूफ बना के बैठे कमा रहे हैं। इंडिया क्या बेचता है हमारे सामने, यूं यूं इंडिया को गायब कर देते हैं। ये सारे पाकिस्तानी मानते हैं, इनके दिल में है कि हम इतने टैलेंटेड, अभी कर कुछ नहीं पाए उस टैलेंट का जो सपोजिटली इनके दिल में है, मुझे नहीं पता, बट कहते हैं। उसी प्रकार से वही गेम बांग्लादेश के अंदर साइकोलॉजिकल गेम खेला जा रहा है, और वो साइकोलॉजिकल गेम मालदीव्स में खेला जा रहा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव्स, मैं आपको बताता हूं, देखिए तीनों एक तो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वही तो प्रॉब्लम हो इनका गेम समझिए। और ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, ये तीनों देशों में चलती हैं। बांग्लादेश की मैं बात कर रहा था, इंडिया हमारे देश में बहुत इंटरफेयर कर रहा है, ये एक बांग्लादेशी सोशल मीडिया पर बड़ा चलता है कि इंडिया हमारे देश में बड़ा इंटरफेयर कर रहा है। अब किसी से पूछ लो कि भाई कैसे इंटरफेयर कर रहा है, इंडिया ने क्या कर दिया, नहीं कर रहा है। ये जो शेख हसीना है, वो तो इंडिया के बल पे, यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री इंडिया के बल पे, इंडिया का इतना हो गया, जो कहते हैं कि ताकत भारत की इतनी ताकत हो गई कि किसी और कंट्री की, जो कि सॉवरेन कंट्री है, वहां पे हम जो कि सॉवरेन कंट्री है, उसका प्रधानमंत्री जब मन चाहे फड़का दे, किसी और को बना दे। कैसे इलेक्शन हो रहे हैं? बट यस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पीपल आर सेइंग। और कर कौन रहा है वहां पे, आपको पता है कर कौन रहा है वहां पे? कर रही है सब जमात इस्लामी, वही जमात इस्लामी जो जब ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश, वही जमात इस्लामी जिसने बंगाली इंटेलेक्चुअल मरवाए थे ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत। यही जमात इस्लामी के लोग थे जो बताते थे कि उस घर में बंगाली प्रोफेसर रह रहा है, ये आजादी की बात कर रहा है, उसको मारो, उसकी बेटी का रेप करो। ये जमात इस्लामी वालों ने करा है। आपको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी, बट फ्रेंड्स, यही जमात इस्लामी का रोल था। जमात इस्लामी इज अ प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट इनसाइड बांग्लादेश। एक और चीज, हां, बांग्लादेश पाकिस्तान से इकोनॉमिकली अच्छा काम कर रहा है। ये जो मैं आपको बातें बोल रहा हूं ना, ये बड़ी, मतलब जिसको कहते हैं बैलेंस वाली बातें हैं दोस्तों। इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है कि आपका देश दोस्त है या दुश्मन है, ऐसा नहीं है। शेख हसीना ने रोक के रखा है लोगों को। कुछ कब तक रोक लेगी? अगर जब तक स्ट्रांग कोई नहीं करेगी तो कुछ नहीं बांग्लादेश होगा। आजाद हुआ, आपको पता है सबसे ज्यादा जो मुहिम चली थी पाकिस्तान बनने की, वो कहां से चली थी? सबसे ज्यादा जो आवाजें उठी थी वो पाकिस्तान बनेगा, ये कहां से आवाजें उठी थी? या दैट वन, जिस इलाके को आज आप बांग्लादेश कहते हैं, वहां से मैक्सिमम आवाजें उठी थी। मैक्सिमम आवाजें उठी थी। दे लेड द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान। दूसरी चीज, क्या जब 1971 में ये पाकिस्तान से अलग हो गए, तो क्या किसी ने भी ये बोला कि नहीं, हम वापस हिंदुस्तान से? मैं तो वही सोचती हूँ कई बारी कि इंडिया से ज्वाइन क्यों नहीं, अलग बनाया? नहीं बोला ना, नहीं बोला। वही तो बात है सोचने, क्योंकि जो टू नेशन थ्योरी है वो बांग्लादेश में भी उतनी ही जिंदा है आज की तारीख में जितनी पाकिस्तान में जिंदा है। और उसी टू नेशन थ्योरी को लेकर और उसी हिंदू हेट्रेड को लेकर जमात इस्लामी जो है शेख हसीना की सरकार को पिन करते रहते हैं कि इंडिया इंटरफेयर कर रहा है, इंडिया ने क्या इंटरफेरेंस कर दिया यार? और तुम अपने मुल्क को इतना मजबूत बनाओ कि कोई इंटरफेयर ना कर पाए। रिलीजन की वजह से, रिलीजन का ही है मुसीबत। मैं तो पहले ही बोला था कि हमें जो है सेपरेट कंट्री चाहिए बिकॉज़ ऑफ रिलीजन बेस सब कुछ, रिलीजन से प्रॉब्लम हो रही है। वो जितने पॉलिटिक्स में दे यूज रिलीजन, पाकिस्तान जहां तक मुझे पता है पॉलिटिक्स में रिलीजन यूज करते हैं उतने फायदे पावर। इंडिया में भी तो यही प्रॉब्लम कर रहे हैं ये लोग। इंडिया में भी वही प्रॉब्लम करे, हमारी ग्रोथ को रोका हुआ है रिलीजन करके इन लोगों ने। और वहां पे भी वही किसी को भी अगर बांग्लादेश में कहते हैं देखो भैया तुम्हारे रिलीजन को क्रश कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, तो हिट आ जाएगी। उसी टाइम खड़ा हो जाएगा, बिना दिमाग लगाए। वो चाहते वही थे। और वो चाइना जो है उसको कर रहा है प्रमोट, पैसे दे देकर उनको कर रहा है कि कोई भी ऐसी न्यूज करो जिससे एंटी इंडिया सेंटीमेंट आए, बस। और उसमें क्या है, एक सेंटीमेंट है रिलीजन से रिलेटेड, तो वही कर दिया उन्होंने। पढ़ाई लिखाई कर डुबा दो और उनको रिलीजन बेस्ड कर दो, रेडिकलाइज कर दो। यही काम चल रहा है, बांग्लादेश में भी यही चल रहा है, मालदीव में, पाकिस्तान में तो पहले ही था भैया, तो बचा क्या? और चाइना ने देखा उसी का फायदा उठा रहा है। और ये सारे इतने पागल देश हैं कि इनको ये नहीं दिख रहा वो चाइना क्या कर रहा है वहां पर, है? तुम बात करते हो इंडिया के मुस्लिम्स की, इंडियन मुस्लिम्स इतने फ्रीडम से, आजादी से, प्रॉपर इक्वालिटी से भी बेटर लाइफ जीते हैं। उनको ज्यादा, अगर आप हिस्ट्री देखो तो उनको ज्यादा भाई वो सब।
और वहां चाइना में देखो इतनी न्यूज आती है कि उन्होंने मॉस्क्स को ये कर दिया, मस्जिदों को ये कर दिया, पर ये सारे जो अपने आप को रिलीजियस बेस्ड कंट्रीज बोलते हैं उसके साथ जाके मिले, वो क्वेश्चन ही नहीं करते कि हाँ, तुम हमें क्या बता रहे हो, बोलते ही नहीं, उनको अपना दोस्त माना हुआ है। पाकिस्तान तो उसको अपना यार दोस्त मानता है। दोगलापन देखो इन लोगों का यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।